बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वर्किंग विद ओपन एप्लीकेशंस। विंडोज़ 10 ट्यूटोरियल्स के सिलसिले में आज हम ओपन एप्लीकेशंस के साथ काम करना सीखेंगे। ओपन एप्लीकेशंस से मुराद वो प्रोग्राम हैं जिन्हें हमने अपने कंप्यूटर पर खोल रखा होता है। जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हमें कई प्रोग्राम्स को ओपन करना होता है। इन प्रोग्राम्स को ओपन करने के बाद हमें एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में भी स्विच करना होता है, किसी को क्लोज करना होता है। तो ये सब अच्छे तरीके से करने के लिए हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कंप्यूटर में प्रोग्राम्स कैसे ओपन होते हैं और इनकी पोजीशन क्या होती है। कंप्यूटर में प्रोग्राम्स के ओपन होने और इनकी पोजीशन को समझने के लिए आप रियल लाइफ में डेस्क की एग्जांपल सामने रखें। जिस तरह से हमारे सामने एक डेस्क है जिसकी टॉप सतह प्लेन है। डेस्क की साइड्स पर या नीचे सामने तरफ ड्रॉर्स और कबर्ड्स होते हैं जिनमें फाइल्स रखी होती हैं। अब अगर हमें फाइल 1 का मुतालिया करना है या उसमें कुछ काम करना है तो हम ड्रॉर से फाइल 1 निकाल कर डेस्क की टॉप सतह पर अपने सामने खोल कर रखेंगे। इस तरह से हमारा फोकस उस फाइल में हो जाएगा। अब हम उसे पढ़ रहे हैं या उसमें लिख सकते हैं। इसी तरह जब हमें किसी और फाइल में से कुछ पढ़ना है तो हम दराज में से उसको निकाल कर फाइल 1 के ऊपर रख कर ओपन करेंगे। तो इस तरह फाइल 1 के ऊपर फाइल नंबर 2 आ जाएगी। अगर हमें फाइल नंबर 3 को भी खोलना है तो फिर हम दराज से फाइल नंबर 3 निकाल कर वो फाइल नंबर 2 के ऊपर रख कर ओपन करेंगे। इस तरह जो अब पोजीशन बनेगी, सबसे नीचे फाइल नंबर 1 है, उसके ऊपर फाइल नंबर 2 और सबसे ऊपर फाइल नंबर 3। हमारा फोकस इस टाइम फाइल नंबर 3 में होगा, यानी सबसे ऊपर वो फाइल है तो हम जो भी लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो फाइल नंबर 3 में से पढ़ रहे हैं। अब अगर इस दौरान हमें दोबारा फाइल नंबर 1 में से कुछ पढ़ना है तो फिर हमें उसे नीचे से निकाल कर ऊपर रखना होगा। जब हम ये काम करेंगे तो फिर फाइल नंबर 3 फाइल नंबर 1 के नीचे चली जाएगी। सबसे ऊपर फाइल नंबर 1 होगी तो हम उसमें से पढ़ सकेंगे। इसी तरह अगर हमें फाइल नंबर 1 का काम नहीं है, अब हम उसे उठाकर वापस दराज में रख देते हैं तो हमारा फोकस फाइल नंबर 3 पर हो जाएगा। 3 फाइल को पढ़ते हुए अब हमें फाइल नंबर 2 की ज़रूरत नहीं है तो हमें फाइल नंबर 3 के नीचे से फाइल नंबर 2 को निकाल कर दराज में रख देना है। इस तरह से हमारा फोकस दोबारा से फाइल नंबर 3 में हो जाएगा। अगर हम 3 को भी क्लोज करके वापस दराज में रख देंगे तो पीछे डेस्क की टॉप सरफेस खाली रह जाएगी। कंप्यूटर भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जब कंप्यूटर में हम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वो ओपन होकर डेस्कटॉप पर आ जाता है, यानी हमारे सामने आ जाता है और हमारा फोकस उसमें हो जाता है। अब हम जो भी काम करें वो इसी प्रोग्राम में होगा। इसके बाद अगर हम एक और प्रोग्राम ओपन करें तो ये प्रोग्राम नीचे टास्क बार में चला जाएगा और इसकी जगह नया प्रोग्राम आ जाएगा। अब करंट प्रोग्राम जो न्यू हमने ओपन किया है वो हो जाएगा। इस तरह प्रोग्राम के नीचे चले जाने को हम मिनिमाइज होना बोलते हैं। अब हमें यही सीखना है कि इन मिनिमाइज प्रोग्राम्स को कैसे स्क्रीन पे लाना है। अगर किसी प्रोग्राम को क्लोज करना है तो किस तरह से क्लोज करना है। तो प्रैक्टिकली सीखते हैं इस चीज़ को। पहले हम प्रोग्राम्स ओपन करने के बारे में बात करते हैं। अब तक हम सीख चुके हैं कि स्टार्ट मेन्यू सर्च के ज़रिए डिफरेंट एप्लीकेशंस को फाइंड करके ओपन कैसे करना है। इसके अलावा टास्क बार से भी प्रोग्राम्स को ओपन किया जा सकता है। अब हम एक न्यू मेथड जो कि रन डायलॉग बॉक्स है, इसके ज़रिए प्रोग्राम्स को ओपन करना सीखते हैं। रन डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट कमांड विंडोज़ आर है। ये हर विंडो में होता है। इस डायलॉग बॉक्स में आप जिस प्रोग्राम का एप्लीकेशन नेम लिखेंगे वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। विंडोज आर करते हैं। Windows R Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for यहाँ पर वर्ड पैड लिखते हैं। WORD.
स्पेस के बगैर वर्डपैड लिखा, अब एंटर प्रेस करेंगे तो वर्डपैड ओपन हो जाएगा। WordPad, enter, desktop, folder view, list view, recycle bin, 2 of 28. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Document-WordPad, edit, type and यहाँ से अगर हमें कैलकुलेटर ओपन करना है तो रन डायलॉग बॉक्स दोबारा ओपन करेंगे। Windows R, run dialog. यहाँ कैल्क लिखेंगे CALC, CALC, एंटर करेंगे। calc, enter, desktop, folder view, list view, recycle bin, 2 of 28. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Calculator, to move the items, use the calculator, कैलकुलेटर ऐप ओपन हो गई। अब हम नोटपैड को ओपन करते हैं। run dialog, type the NOTEPAD. रन डायलॉग बॉक्स में नोटपैड लिखा और एंटर कर देंगे। Notepad, enter, untitled-notepad, edit, type and text. अब हमने 3 प्रोग्राम्स ओपन किए। सबसे पहले वर्डपैड ओपन किया, उसके बाद कैलकुलेटर। जब कैलकुलेटर ओपन हुआ तो वर्डपैड नीचे टास्क बार में चला गया, यानी मिनिमाइज हो गया। उसके बाद नोटपैड ओपन किया तो कैलकुलेटर भी नीचे चला गया। अब हमारा फोकस नोटपैड पर है, जो भी हम काम करेंगे वो नोटपैड पर होगा। टाइटल चेक करके कंफर्म कर सकते हैं, इंसर्ट टी करेंगे। Title is untitled-notepad. यहाँ से अब अगर हमें दोबारा वर्डपैड में जाना है तो इसके लिए पहला मेथड हम ऑल्ट टैब यूज करेंगे। ऑल्ट को प्रेस किए रखेंगे, साथ में टैब प्रेस करते जाएंगे तो बारी बारी हर ओपन प्रोग्राम का नाम आपके सामने आता जाएगा। जिस प्रोग्राम में फोकस करना है, जब उसका नाम आए तो ऑल्ट टैब प्रेस करना छोड़ देना है। ऑल्ट को प्रेस करते हैं, टैब प्रेस करेंगे साथ। Calculator, to move to an item, press the arrow keys. कैलकुलेटर आ गया, दोबारा टैब करेंगे। Document-WordPad, अब हम ऑल्ट को छोड़ देंगे। document-WordPad, edit, type. यहाँ पर आप ये बात ज़हन में रखें कि जब आपने कई एप्लीकेशंस ओपन कर रखी होंगी तो फिर ऑल्ट टैब से मूव करते हुए बाज़ औक़ात कोई से 2 या 3 एप्लीकेशंस में स्टक हो जाता है, यानी बार बार वही हमारे सामने आती रहती हैं, बाकी एप्लीकेशंस सामने नहीं आती। ऐसी सूरत में हम मेथड नंबर 2 जो कि टास्क बार के ज़रिए प्रोग्राम में फोकस करना है उसको यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमें टास्क बार पर जाना होगा, जिसकी शॉर्टकट कमांड विंडोज़ टी है। विंडोज़ टी प्रेस करेंगे। Windows T, taskbar, Google Chrome button to activate, press spacebar. यहाँ से अब हम लेफ्ट या राइट एरो की को यूज़ करते हुए मतलूबा प्रोग्राम पर जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं। Notepad-1 running window button menu, calculator-1 running window button menu. कैलकुलेटर, इसे अगर हम स्क्रीन पर लाना चाहते हैं तो एंटर प्रेस करेंगे। Enter, calculator, standard calculator mode, display is 0. इसके बाद जो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं वो टास्क बार पर मौजूद आइकन्स के नंबर के हिसाब से है। विंडोज़ की के साथ 1 से 0 तक आप कीज़ को यूज़ कर सकते हैं टास्क बार पर मौजूद आइकन्स की पोजीशन की बुनियाद पर। अब हम विंडोज़ 8 प्रेस करते हैं। Untitled-notepad, edit, type and text. विंडोज़ 8 प्रेस करने से नोटपैड हमारे सामने आ गया, क्योंकि नोटपैड टास्क बार पर 8th नंबर पर था। अब अगर आप विंडोज़ 7 प्रेस करेंगे, Windows 7, calculator, standard calculator mode, display is 0. दोबारा फोकस कैलकुलेटर पर हो गया। इस तरह से हम ओपन एप्लीकेशंस में स्विच कर सकते हैं जिनके नंबर हमें टास्क बार पर मालूम हैं। इसके बाद एक और मेथड जो कि ऑल्ट कंट्रोल टैब है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड स्पेशली टैबलेट मोड में यूज़ करने के लिए है, लेकिन डेस्कटॉप मोड में भी यूज़ हो जाता है। ऑल्ट कंट्रोल टैब प्रेस करते हैं। Untitled-notepad, to move to an item, press आल्ट कंट्रोल टैब करने से भी रनिंग एप्लीकेशंस की लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। इसमें लेफ्ट या राइट एरो कीज से मूव करेंगे और मतलूबा एप्लीकेशन पर एंटर करने से वो स्क्रीन पर हमारे सामने आ जाएगी। राइट एरो करते हैं, document-WordPad, इस पर एंटर कर देंगे। document-WordPad, edit, type and text. अब हमारा फोकस वर्डपैड में हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जास का स्पेशल फीचर जो कि है रनिंग एप्लीकेशंस लिस्ट। ये जास का स्पेशल फीचर है, इसके ज़रिए भी हम रनिंग एप्लीकेशंस की लिस्ट ला सकते हैं। इस लिस्ट बॉक्स में ख़ास बात ये है कि यहाँ पर हमें ये भी पता चल जाता है कि ये प्रोग्राम मिनिमाइज़ है, मैक्सिमाइज़ है या रिस्टोर है। इंसर्ट F10 करते हैं।
Window list dialog. Running applications list box. Calculator maximized. 1 of 7. To move to an item. रनिंग एप्लीकेशंस लिस्ट बॉक्स ओपन हो गया और इस वक्त हमारा फोकस कैलकुलेटर पर है, जिसके साथ जाज ने अनाउंस किया कि ये मैक्सिमाइज्ड है। इस लिस्ट में एरो कीज के साथ मूव कर सकते हैं और इसके अलावा प्रोग्राम्स के फर्स्ट लेटर को प्रेस करके भी मूव कर सकते हैं। यहाँ से अगर हमें डॉक्यूमेंट डैश वर्ड पैड पर जाना है तो डी प्रेस करेंगे। D. Document dash word pad maximized. 3 of 7. ये भी मैक्सिमाइज्ड है। यू प्रेस करते हैं। U. Untitled dash notepad restored. 7 of 7. अनटाइटल्ड नोटपैड ये रिस्टोर है। इस पर एंटर प्रेस करते हैं तो फोकस इसमें हो जाएगा। Enter. Untitled dash notepad. Edit. Type in text. अब हम बात करते हैं मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और रिस्टोर की। मिनिमाइज को हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स हम ओपन करते हैं तो एक वक्त में एक प्रोग्राम हमारे सामने स्क्रीन पर होता है, जैसा कि अभी नोटपैड है, वर्ड पैड और कैलकुलेटर ये दोनों मिनिमाइज हुए हैं, यानी इस टाइम ये टास्क बार पर मौजूद हैं, क्लोज नहीं हैं। मैक्सिमाइज्ड, मैक्सिमाइज्ड से मुराद ये है कि जो भी आपकी करंट एप्लीकेशन है वो फुल स्क्रीन के बराबर व्यू करे। इस वक्त नोटपैड रिस्टोर्ड पोजीशन पर है। अगर हम इसे मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो शॉर्टकट कमांड विंडोज अप एरो यूज करेंगे। विंडो के साथ अप एरो प्रेस करते हैं। Windows up arrow. अब ये फुल स्क्रीन के बराबर हो गया है। अब अगर हमें इसे दोबारा रिस्टोर करना है तो फिर विंडोज डाउन एरो प्रेस करेंगे। Windows down arrow. अब ये दोबारा रिस्टोर हो गया, यानी हाफ स्क्रीन के बराबर हो गया है। अब यहाँ से अगर हम फिर विंडोज डाउन एरो करेंगे तो नोटपैड मिनिमाइज हो जाएगा। विंडोज डाउन एरो करते हैं। Windows down arrow. Document dash word pad. Document dash word pad. Edit. Type in text. नोटपैड मिनिमाइज हो गया और हमारा फोकस इससे नीचे वाली जो एप्लीकेशन थी वर्ड पैड उसमें हो गया। विंडोज अप एरो से प्रोग्राम मैक्सिमाइज यानी फुल स्क्रीन के बराबर हो जाता है। विंडोज डाउन एरो से रिस्टोर होता है और अगर किसी रिस्टोर विंडो के ऊपर आप विंडोज डाउन एरो दोबारा करेंगे तो वो मिनिमाइज हो जाएगा। यही काम आप सिस्टम मेन्यू के जरिए भी कर सकते हैं। अगर आपको ये कमांड्स याद ना रहें तो ऑल्ट स्पेस प्रेस करेंगे। जैसा कि अभी हमारा फोकस वर्ड पैड पर है तो हम ऑल्ट स्पेस करेंगे तो सिस्टम मेन्यू आ जाएगा। Alt space. Menu. System menu. Restore. To move through items press up or down arrow. R. यहाँ पर रिस्टोर की ऑप्शन है जिसकी शॉर्टकट की आर है। इस पर एंटर करने से या आर प्रेस करने से ये प्रोग्राम रिस्टोर यानी हाफ स्क्रीन के बराबर हो जाएगा। अप एरो करते हैं। Close. C. इस पर एंटर करने से क्लोज हो जाएगा। Maximize unavailable. X. मैक्सिमाइज अनअवेलेबल, ये ऑप्शन इसलिए अनअवेलेबल है कि इस वक्त ये प्रोग्राम मैक्सिमाइज्ड है। Minimize. N. मिनिमाइज, इस पर एंटर करेंगे तो ये प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाएगा। Enter. Leaving menus. Edit. Type in text. Calculator. Standard calculator mode. Display is 0. वर्ड पैड को भी मिनिमाइज कर दिया तो अब फोकस कैलकुलेटर पर हो गया। दोबारा रनिंग एप्लीकेशन लिस्ट ओपन करते हैं। इंसर्ट F10 करेंगे। Window list dialog. Running applications list box. Calculator maximized. 1 of 7. To move to an item press. कैलकुलेटर मैक्सिमाइज्ड है। डी प्रेस करते हैं। D. Document dash word pad minimized. 3 of वर्ड पैड मिनिमाइज है। यू प्रेस करते हैं। U. Untitled dash notepad minimized. 7 of 7. ये भी मिनिमाइज है। एंटर प्रेस करते हैं इस पर। Enter. Untitled dash notepad. Edit. Type in text. इस तरह से आप डिफरेंट ओपन एप्लीकेशंस में मूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशंस को क्लोज कैसे करना है। बहुत सारे ओपन प्रोग्राम्स में से अगर हमें किसी मखसूस प्रोग्राम को क्लोज करना है तो पहले हमें उस प्रोग्राम में जाना होगा, यानी उसको स्क्रीन पर लाना होगा। उसके बाद Alt F4 प्रेस करेंगे। जैसा कि अभी हम नोटपैड को क्लोज करना चाहते हैं तो Alt F4 कर देंगे। Alt F4. Calculator. Standard calculator mode. नोटपैड क्लोज हो गया। इसके अलावा आप टास्क बार के जरिए से भी प्रोग्राम्स को क्लोज कर सकते हैं। जैसा कि विंडोज टी से टास्क बार पर जाते हैं। Taskbar Google Chrome button to act. लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। Calculator dash 1 running window button menu. कैलकुलेटर 1 रनिंग विंडो बटन मेन्यू। अगर कैलकुलेटर की एक से ज़्यादा विंडोज़ होती तो यहाँ पर कैलकुलेटर 2 रनिंग विंडोज़ या 3 रनिंग विंडोज़ बटन मेन्यू अनाउंस करना था जाज ने। इस पर आपने एप्लीकेशन प्रेस करना है। Applications pressed. Items list box. आप पैरो प्रेस करेंगे। List box. Close window. 3 of 3. To move to
क्लोज विंडो। अगर इसकी एक से ज़्यादा विंडोज़ होती तो फिर क्लोज ऑल विंडोज़ की ऑप्शन यहाँ पर डिस्प्ले होनी थी। एंटर प्रेस कर देंगे, Enter. Desktop. Folder view list view. Recycle. कैलकुलेटर क्लोज हो गया। इसके अलावा अभी हमने सिस्टम मेन्यू में भी क्लोज की ऑप्शन देखी, वहाँ से भी आप करंट एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर ये ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। इसमें हमने सीखा कि किस तरह से प्रोग्राम्स ओपन करने हैं और ओपन प्रोग्राम्स के दरमियान स्विच कैसे करना है और फिर इन्हें क्लोज कैसे करना है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।